तो अगर हम यहाँ पर ADE का एरिया निकालना चाहें तो वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE वो होगा इधर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पर बेस क्या होगा, हमने यहाँ पर बेस लिया है ये AD, ये हमने बेस लिया है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स हाफ इंटू AD इंटू EN। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल BDE का एरिया निकालना चाहें और बेस लेते हैं हम BD, तो यहाँ पर इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो भी क्या होगी, EN, वो भी क्या होगी, EN। तो यहाँ पर अगर एरिया ऑफ AD निकाला हमने तो वो आया हाफ इंटू AD इंटू EN। और एरिया ऑफ अगर BD निकालते हैं तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, हाफ इंटू DB इंटू EN, क्योंकि यहाँ पर EN परपेंडिकुलर हाइट है। सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल को दूसरी तरफ से देखें और इस बार बेस हम मान लें AE, इस बार बेस हम लें AE, तो परपेंडिकुलर हाइट ट्रायंगल ADE की क्या होगी, DM, क्योंकि DM क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर DM यहाँ पर परपेंडिकुलर है। और इसी में अगर हम एरिया ऑफ DEC की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, और बेस लेते हैं हम EC, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट इसकी क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर हाइट भी होगी EM। क्यों, क्योंकि AC के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचते हैं, AC के पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हाइट इस ट्रायंगल की होगी वही EN की होगी। ओके, तो दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए हम जो परपेंडिकुलर हाइट लेंगे ADE के लिए और DEC के लिए सेकंड साइड से, तो वो भी हमारी परपेंडिकुलर हाइट DM होगी। तो यहाँ पर एरिया निकालने की बात करते हैं। एरिया ऑफ ADE जहाँ पर बेस AE है क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AE इंटू DM। एंड एरिया ऑफ DEC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू EC इंटू DM। सो नाउ हम इन एरियाज़ का रेशियो निकालें। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE वो होगा हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EN। और जिसको हम यहाँ पर ये EN से EN ये कैंसिल हो जाएगा और हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, तो बचा AD अपॉन DB। ये सिमिलरली अगर हम एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ DEC की बात करें तो यहाँ पर भी हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचा, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब बच्चों यहाँ पर तीसरी चीज़ और कंपेयर करनी है हमें कंपेयर करना है यहाँ पर ट्रायंगल BDE और DEC। मीन्स BDE और DEC, इनको हमें कंपेयर करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है। तो जब हम इनका एरिया की बात करें, एरिया निकालने के लिए, तो क्योंकि इन दोनों की एक साइड DE है, जिसको अगर हम बेस बना लेते हैं तो इनका जो परपेंडिकुलर हाइट होगी उसको चेक करें। तो अगर हम यहाँ से कोई एक परपेंडिकुलर हाइट डालते हैं यहाँ पर,
तो वो दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी है। तो डी और बी सी की बीच की हाइट कहीं भी लेंगे हम, यानी परपेंडिकुलर हाइट, तो वो इक्वल ही रहेगी। तो अगर हम इसका बी डी ई का एरिया निकालें तो हाफ इंटू बेस, यानी इसका डी ई हाफ इंटू बेस, यानी बेस हम लेते हैं डी ई इंटू हाइट, तो ये एरिया ऑफ बी डी ई हो गया। और अगर एरिया ऑफ डी सी की बात करें तो हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पर भी डी ई है और यहाँ भी इसकी जो हाइट होगी परपेंडिकुलर हाइट वो बी सी होगी, बी सी पर पड़ेगा जो परपेंडिकुलर पड़ेगा। तो यहाँ भी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो वही होगी, इसलिए इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। डी सी आर ऑन द सेम बेस डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बी सी एंड डी ई। सो एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी, यानी जो नीचे वाले दो ट्रायंगल बने थे उनका एरिया भी इक्वल है। तो यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन थर्ड है। और इससे पहले हमारे पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें यहाँ पर तो हम देखेंगे कि हम देखते हैं ये पूरा रेशियो, यानी एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल हो जाता है एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ डी सी। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ए डी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी, ये तो है ही, और एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में हमने ये देखा था कि नीचे के जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो दोनों का एरिया इक्वल है। तो इस तरह से इनके जो इक्वल में आ रहा है वो भी सेम होगा, बराबर होगा, यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और इस तरह से हमने इसको प्रूव किया।